वर्तमान में हमने अभी एक प्रत्यक्ष इंटरव्यू में देखा था जिनसे उनके लाल जी साक्षात तुतला करके बात करते हैं, लिख करके देते हैं। ठाकुर जी ने उनसे माता जी से कहा था, माँ कभी किसी के दोष ना देखना। ठाकुर जी अपने भक्त को कह रहे हैं, भगवान उनसे बात कर रहे हैं, फिर भी अपने भक्त को सावधान कर रहे हैं, माँ कभी किसी के दोष ना देखना। राम सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री कनक सरकार की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री सिद्धन बिहारी बिहारिणी जी की जय, श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालं शरणस्य वीरसपञ्चरस्य विज्ञं श्रीराम नाम अभिराम रटन्मात्रं श्रीराम हर्षण गुरुं प्रेमावतारम् श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज आपका प्रश्न बहुत साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको सावधानी से ग्रहण करने के लिए आपने कहा कि दोष दर्शन से कैसे बचें। दोष दर्शन से बचना बड़ा कठिन है। हम जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसके गुणों तरफ ध्यान न जाकर उसके दुर्गुणों को हमारी बुद्धि खोजने लगती है। ये ऐसा कर रहा है तो इसके अंदर जरूर ऐसा होगा कुछ गड़बड़, ये ऐसा कर रहा है इसके अंदर जरूर ऐसा गड़बड़ होगा। दोष दर्शन से कैसे बचें, इसके लिए कितना बढ़िया उदाहरण मिलता है हमें अपने शास्त्रों में। अर्जुन के गुरु युधिष्ठिर जी के गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक दिन अपने विद्यार्थियों में से दुर्योधन को बुलाया। बोले, बेटा आप बहुत समझदार हैं, जाओ चारों तरफ आप घूम करके एक सज्जन खोज के लाओ। ठीक है गुरुजी, मैं जा रहा हूं। गए दुर्योधन जी, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ लोगों को खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? सज्जन खोजना है इनको। और वास्तव में इनके अंदर ये क्या है? ये है पूरे दुर्जन, दुष्ट। खोज रहे हैं किसको? सज्जन को। तो चश्मा तो लगा है इनका, मन रूपी नेत्रों में इनका दुर्जन का चश्मा लगा है। तो इनको सारी दुनिया में चारों तरफ दुर्जन ही दुर्जन दिख रहे हैं, कहीं एक भी सज्जन दिखाई नहीं पड़ा। लौट के आए शाम को, बोले गुरुजी चारों तरफ धूर्त ही धूर्त भरे हैं, दुष्ट ही दुष्ट भरे हैं, जिसको देखो वही कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी है, एक भी मुझे सज्जन दिखाई नहीं पड़ा। चल कोई बात। दूसरे दिन
युधिष्ठिर जी से कहा गुरुजी ने, जाओ बेटा तुम एक दुर्जन खोज के लाओ, दुराचारी दोषों से युक्त व्यक्ति को खोज के लाओ। ये गए, चारों तरफ देखें तो जिस पे दृष्टि डालते हैं, क्योंकि ये सज्जन है तो जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं उनके सब सज्जन दिखते हैं, किसी में दोष दिखते ही नहीं है। अरे इसमें तो ये गुण है, अरे इसमें तो ये गुण है, सब सज्जन है। एक भी दुराचारी इनको दिखाई नहीं पड़ा, दुर्जन दिखाई नहीं पड़ा। आए, गुरुदेव ने पूछा शाम को, कहो बेटा युधिष्ठिर आपने दुर्जन खोजा? बोले नहीं गुरुदेव, हम नहीं खोज पाए, हमको तो सब जगह सज्जन ही सज्जन दिखते हैं। अच्छा, अब आप विचार कीजिए, दुर्योधन को दुनिया में एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा और युधिष्ठिर जी को एक भी दुर्जन दिखाई नहीं पड़ा। क्या कारण है? हम अगर हरे रंग का चश्मा लगा लेंगे तो हमको सारी दुनिया हरे रंग की दिखेगी, और अगर हम पीले रंग का चश्मा लगा लेंगे तो सारी दुनिया पीले रंग में दिखाई पड़ेगी। दुनिया नहीं बदली है, हमने अपना चश्मा, अपने मन रूपी दर्पण का चश्मा ये बदल लिया है। हम जैसे हैं वैसे सब दिखते हैं। तो दोष दर्शन से हम कैसे बचें? अब आप विचार कीजिए, हम जब स्वयं दोषों से मुक्त हो जाएंगे, दोषों को हम अपने अंदर देखें दोषों को, तो धीरे धीरे उन दोषों को हम देख रहे हैं कि हमारे इस कपड़े में ये धब्बा लगा है, तो हम इसको साफ करेंगे। एक दिन में साफ नहीं होगा, ये जन्म जन्म तक का अभ्यास है, क्योंकि मन का अभ्यास है पानी की तरह नीचे की ओर बहना। अब हमको इस मन रूपी पानी को ऊपर भगवत उन्मुख, भगवत मार्ग में ऊपर तरफ ले जाना है, तो इसके लिए बहुत बड़ा पावरफुल पंपिंग सेट चाहिए, और वो पंपिंग सेट होता है गुरु। गुरु एक ऐसा पंपिंग सेट है कि वो नीचे 100 फुट गहराई में स्थित पानी को उठा करके 100 फुट ऊपर तक कर देता है, टंकी में कर देता है। इसी प्रकार से जो साधक है, जिज्ञासु है, निष्ठावान, विश्वास होना चाहिए उसको, तो उसको धीरे 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 गुरु और ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। मिट्टी है बेचारी, खेत में पड़ी है, उससे आप घड़ा बना करके उसमें पानी नहीं भर सकते हैं। उसके लिए कुशल कारीगर, कुशल कुम्हार की जरूरत होती है। उस मिट्टी को लाता है, पहले तैयार करता है, साफ करता है, गलाता है, उसके कंकड़ पत्थर साफ करता है, छानता है, फिर उसको बढ़िया तैयार करता है, फिर उसको चक्का पर रख करके घड़ा तैयार करता है। और घड़ा इतने में भी तैयार नहीं हुआ है, अब उसको धीरे धीरे आकार देता है, फिर अंदर हाथ की थापी से फिर ऊपर से ठोकता है। ठोकने से क्या होता है, उसकी परत पतली होती जाती है, और अगर उसके अंदर कोई एक आध बाई चांस कंकड़ है तो उसको निकालता है, फिर ठोकता है। ये ठोकने का काम कौन करता है? गुरु। धीरे 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 उसको तैयार करता है। एक भी खूबी, एक भी कमी अगर नहीं है, जब तक एक भी खूबी है, एक भी कमी है, तब तक उसको ठोकता रहता है। जब एकदम तैयार हो जाता है, फिर उसको धूप में सुखाता है। ये है तपस्या। और उसके बाद में जब वो तैयार हो जाता है सूख करके, तब फिर उसको भगवत विरह रूपी अग्नि में और आमा में डाल दिया जाता है। तब वो एकदम पक करके लाल हो जाता है। तब उसमें भगवत प्रेम रूपी अमृत रखा जा सकता है। इस दोष दृष्टि से बचने के लिए गोस्वामी जी ने जो कहा है, सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। सत्य वचन जीवन में अगर एक सत्य वचन आ जाए तो इसके कारण
अनेक सद्गुण अपने आप आ जाएंगे, और जहां हम झूठ बोले तो अपने आप अनेक दुर्गुण आ जाएंगे। आधीनता 2 नंबर पर है। आधीनता, गुरु की आधीनता। जैसे कक्षा में विद्यार्थी अपने टीचर की आधीनता स्वीकार करता है, वो जैसा पढ़ाते हैं वो पढ़ता है, तो धीरे धीरे कक्षा 1, 2, 3 MA BA पास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर जिज्ञासु साधक गुरु की बात श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक मानता है तो वो धीरे 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 अध्यात्म मार्ग में कदम कदम आगे बढ़ता जाता है, और एक दिन सर्वोच्च शिखर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और अगर इसमें कमी रह गई तो इन्हीं चक्रों में पड़ा रहेगा, दोष दृष्टि करेगा, दोष देखेगा दूसरों के, तो दूसरों के दोष अपने अंदर आ जाएंगे। अपने अंदर जब दोष आ जाएंगे तो हमको न गुरु की बात अच्छी लगेगी, न शास्त्रों की बात अच्छी लगेगी, न भगवान अच्छी लगेगी। तो होगा क्या? पतन शुरू हो जाएगा। और ये हमारे गुरुदेव कहते थे बार बार कि ये प्रमाण है, जब सज्जनों की बात अच्छी ना लगे हमें, गुरुदेव की बात अच्छी ना लगे हमें, शास्त्रों की बात की उपेक्षा करें, तो समझ लेना हमारे पाप बढ़ गए, हमारे अपराध बढ़ गए, अब हमारा पतन होता जा रहा है। और जब शास्त्रों की बातों में निष्ठा हो, श्रद्धा हो, गुरुदेव की वाणी के अनुसार हमारा जीवन हो, तो इसका प्रमाण है, अपने को देख लेना चाहिए कि हमारे कोई अपराध से हम अभी तक बचे हुए हैं, तभी हमें गुरुदेव की बात अच्छी लग रही है, शास्त्रों की बात अच्छी लग रही है, सत्संग की बात अच्छी लग रही है। ये तराजू है। अगर हमको ये अच्छा लग रहा है तो हम सही मार्ग में चल रहे हैं, और अगर हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से लग रहा है अरे गुरुदेव तो बक बक करते रहते हैं, शास्त्रों में तो लिखा पड़ा है बहुत कुछ, हम कहाँ क्या क्या करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप जो है, आपकी सीढ़ी नीचे को आप उतर रहे हैं, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं आप। इसलिए कहा गया है नाम जप करिए पर 10 नामापराध से बचकर। ये 10 नामापराध भी करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो 10 नामापराध से बच करके अगर नाम जप करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए दोष दृष्टि से बचने के लिए, दूसरों के दोष हम ना देखें, इसके लिए संयम करना पड़ेगा। संयम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारी दुश्मन है आँख। आँख से हम दूसरे को देखते हैं। एक अगर मान लीजिए कोई सगा भाई बहन, जवान सगा भाई बहन आपस में सट करके वो लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा पाप उनके ऊपर आरोप लगाता है कि देखो ये दोनों कोई गलत वार्ता कर रहे होंगे, ये अनुमान हमारा मन कर लेता है, और उनके प्रति हम दोष दृष्टि कर लेते हैं। जब खोजने जाएंगे, बातचीत करेंगे, अगर पता चला कि अरे ये तो सगे भाई बहन थे, ये तो शुद्ध प्रेम से अपने बैठे थे, बात कर रहे थे, तब हमें गिलानी वगैरह, हम तो धोखा में थे, हमने इनके ऊपर दोष आरोपण कर लिया। इसी प्रकार से हमको ये आंखें धोखा देती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है क्या कि कान की सुनी ना माने। बुद्धिमान कौन? जो कान की सुनी ना माने। दूसरा व्यक्ति आया, उसने दूसरे की निंदा की, ये तो बहुत खराब आदमी, हमने सोच लिया वो खराब आदमी। आँख की देखी ना माने। आँख ने देखा, 2 सगे भाई बहन आपस में वार्ता कर रहे हैं, हमने आँख के देखने का निर्णय ले लिया कि ये गलत है। तो आँख की देखी ना माने, कान की सुनी ना माने, तो माने क्या? जो निर्णय में आए उसे माने, तो हम अपने कल्याण मार्ग में आराम से चलते रहेंगे। एक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, दोष देखते हैं हम आंखों से। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञा प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज की बहुत सुंदर उपदेश है। आंख का संयम, कान का संयम, जिह्वा का संयम, त्वचा का संयम, ये संयम बहुत जरूरी है साधक के लिए। हम घड़ा में पानी तो भर रहे हैं, लेकिन घड़े में अगर छेद है तो वो घड़ा में पानी भरा हुआ धीरे धीरे निकल रहा है।
सबसे पहले हम छेद बंद करें, फिर भले पानी कम भरेंगे तो भी वो पानी घड़ा में रुका रहेगा। इसी प्रकार से साधना मार्ग में हम चलें, भजन थोड़ा करें भले ही, लेकिन सावधानी के साथ करें, दोष दृष्टि से बच के रहें। कानों से फिल्मी गाना सुन रहे हैं, व्यर्थ की फालतू वार्ता सुन रहे हैं, दूसरे की निंदा सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो व्यक्ति अपने घर का गंदा नाला आपके कान के द्वारा आपके घर में डाल रहा है, अपना गंदा नाला। तो हम ऐसी बात के लिए कान बंद रखें, गलत देखने के लिए आंखें बंद रखें। मुँह से कभी दूसरे का दोष दर्शन निंदा ना करें, मन में ही ना लाएं। वर्तमान में हमने अभी एक प्रत्यक्ष इंटरव्यू में देखा था, जिनसे उनके लाल जी साक्षात तुतला करके बात करते हैं, लिख करके देते हैं। ठाकुर जी ने उनसे माता जी से कहा था, माँ कभी किसी के दोष ना देखना। ठाकुर जी अपने भक्त को कह रहे हैं, भगवान उनसे बात कर रहे हैं, फिर भी अपने भक्त को सावधान कर रहे हैं, माँ कभी किसी के दोष ना देखना। कितनी बड़ी बात है ये दोष दृष्टि की बात, कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम इससे बचें। इसके बचे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम जो सुने उसको जीवन में उतारें, तब तो सार्थक है। अगर सुन करके हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो हम अपना कल्याण कैसे कर पाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।